नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वक्त हम एसएमएस अस्पताल के इस परिसर में मौजूद है क्योंकि यहाँ पर जो नरेश मीणा है वो आईसीयू में भर्ती हैं और आज उनसे मिलने खुद हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि आज वो शाम को यहाँ पर नरेश मीणा से मिलने आएंगे, उनके हालचाल जानने आएंगे। अब देखना यही होगा कि अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ जो है रणनीति रहने वाली है हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की। क्या अब झालावाड़ में जिन बच्चों की जान गई है उनको वाकई मुआवजा मिल पाएगा? क्या सरकार अब सुनेगी इनकी सारी मांगे? और अब जब जो तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, विपक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा जो एक्टिव नजर आते हैं हनुमान बेनीवाल, उनके समर्थन के बाद क्या इस मुद्दे को कोई शय मिल पाएगी? और क्या जो इतने दिन से नरेश मीणा अनशन पर बैठे हैं, मौन धारण किए हुए हैं, पानी तक वो त्याग चुके हैं, क्या ये जो उनकी मेहनत है वो रंग लाएगी? बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और देखते हैं क्या कहते हैं बेनीवाल साहब। मैंने समझाना कि प्रयास किया कि भूख हड़ताल आप समाप्त करें और अपन दूसरे तरीके की सरकार से लड़ेंगे। हम पहले ही दिन से नरेश जो आंदोलन करा उसके साथ हैं और पहले दिन जब पार्लियामेंट चली थी उस समय डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद, नगीना के सांसद, मैं स्वयं था। हमने बेल में जाके विरोध भी किया, पार्लियामेंट को स्थगित कराया, धरना भी दिया बाहर। और हम चाह रहे थे कि उन बच्चों को जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो मासूम थे, 6 बच्चे ट्राइबल के, एक ओबीसी का बच्चा था, इनको 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा। और उन तमाम अधिकारियों की जिनकी वजह से स्कूल, जब स्टाफ ने ये कहा था कि स्कूल नहीं चले, जर्जर भवन है, और उसके बावजूद उस स्कूल को चालू कराया। तो इतनी बड़ी घटना के अंदर उस पर पर्दा डाल देना ये दिखाता है कि आदमी की या बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। सरकारें कुछ भी नहीं सोच रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता भी वहाँ कहाँ गए, खाली बातें कर रहे हैं। आज नरेश का जो आंदोलन है, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत नाते रिश्ते के हिसाब से कांग्रेसी नेता कोई आके मिल गया होगा, बाकी कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकृत बयान या बड़ा नेता इस मामले के अंदर नहीं। क्या कांग्रेस को नहीं दिख रहा है? यहाँ पर कौन विपक्षी भूमिका निभा रहा है राजस्थान के अंदर? आप भी जानते हैं, बच्चे बच्चे थे, बच्चे सबके होते हैं और हम जहाँ चाहें वहाँ पैसे दे देते, जाके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घोषणा कर देते हैं जब उनको हर मामले में याद दिलाना चाहता है। ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि आप 13 लाख रुपए या 7 लाख दे रहे हो, फिर कह रहे हो 13 लाख दे दी, एक बकरी दे दी। तो बकरी से उससे ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी मांग है भजनलाल सरकार से कि परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए, एक जितने भी इस घटना के अंदर दोषी है कुछ इस तरह जाँच करा के उनके खिलाफ आपराधिक कृत्य, गैर इरादतन हत्या का, जिनकी वजह से इतने बच्चों की जान गई, इतने इंजर्ड हुए, उन सबको उस सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि दोबारा घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। झालावाड़ स्कूल घटना के बाद ऐसी कई घटनाएं राजस्थान में हुई, जैसलमेर के अंदर हुई और हुई, रोज पढ़ रहे हैं, स्कूल की छत गिरी, स्कूल गिरी। अभी भी सरकार कहाँ सोच रही है? पता है सरकार को कुछ करना ही नहीं है। 10 दिन मुआवजे की मांग चलेगी, मुआवजा लिया, लोग घर बैठ जाएंगे। लोग भी सोच कहाँ रहे राजस्थान में? अगर लोग सोचते, लोगों का तो माइंड सेट है एक बार बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी नाराज होगा, कांग्रेस को दे देंगे, तो फिर नेता भी क्यों लड़ेंगे? उनको पता अपना भी वोट दे देंगे, टिकट के लिए वो परिक्रमा करेंगे दिल्ली में अपने अपने नेताओं की, अपने अपने गुट के जो लीडर हैं उनकी वो सेवा चाकरी करेंगे। यही राजस्थान के बर्बादी का कारण है। आप एसआई भर्ती का मामला देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट गए हैं लोग, प्रयास हम कर रहे हैं कि उसके अंदर जीत तो निश्चित रूप जीत होगी। नरेश मीणा का जो आंदोलन, सबसे पहले मैंने नरेश को यही कहा कि आप एक बार इसको समाप्त करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राजस्थान का जवान इस आंदोलन में उन बच्चों को न्याय दिलाने के आप लोगों की साथ खड़ा। पहले दिन से हमने समर्थन की घोषणा कर दी। आवश्यकता पड़ी तो इस आंदोलन को और बड़े रूप में राजस्थान के अंदर करेंगे और हम मिलकर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी मैं इनके साथ ही था, चूँकि मेरे कमेटी का टूर था, मैं बाहर चला गया। आज एक रेलवे की मीटिंग थी और जैसे ही रात का मुझे पता लगा, रात को लेट हो गया, तो मैं मिलने पहुँच गया और पूरी टीम हमारी इस आंदोलन में, नरेश मीणा और जो ये आंदोलन करें इनके साथ हैं। और सरकार ने जो कमिटमेंट इनसे दूसरे भी किए, सरकार ने बहुत तंग परेशान किया। झालावाड़ के अंदर भी ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे थे, ले जाके कितने दिन जेल के अंदर डाल दिया। ये तो लोकतंत्र की हत्या राजस्थान के अंदर, इमरजेंसी इस देश के अंदर लग रही है। ये इमरजेंसी के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं। भजनलाल और इनका पूरा परिवार, इनके तथाकथित साले जमीनों के धंधे करने में लगे हुए हैं। कहाँ जमीन मिले उस पर कब्जा करो, रातों रात हटाओ, पता नहीं कब लोड जो पर्ची हमारी वापस चली जा रही है। सही है कि भजनलाल जी को ज़्यादा दिन बीजेपी के लोग यहाँ नहीं रखेंगे, इनको रख दिया तो पंचायत चुनाव में तो छोपड़ा साहब हो ही जाएगा। और आने वाले टाइम में राजस्थान की जो भैरू सिंह जी के समय 21-22-23 सीट आई थी, उससे ही कम सीट 10 या 12 पे भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। ये दिल्ली वाले परेशान है कि इसको गलत बना दिया, अब हटाए कैसे? बना दिया तो हटाएं तो बनाए किसको? ये झगड़ा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तय हो चुका कि भजनलाल जी को रवाना करना।
सर आपने समझाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की, तो इसका परिणाम कब तक निकलेगा? देखो, तबीयत के लिए बात करी मैंने, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात करी है, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट से भी बात करी है। अभी हम चाह रहे थे कि उनको अलग से कुछ लोगों को, जो प्रमुख लोग हैं, उनको मिलने भी दिया जाए। सरकार के लिए कम लोगों को मिला हुई गलत है, लेकिन मैं दूसरे लोगों से भी अपील करूंगा कि हर कोई व्यक्ति अस्पताल के अंदर नहीं आए। अस्पताल के अंदर दूसरे पेशेंट जो हमारे, वो भी अपने भाई, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना। इसलिए ये उनको कहते हैं प्रमुख लोग अगर मिलना चाहते हैं कोई आए, और विशेष रूप से कोई मीडिया का व्यक्ति भी अगर बात करना चाहे तो उनको इसके लिए छूट दी जाए। ये मैंने सारी बात समझाई। नरेश की तबीयत जल्दी ठीक होगी, और नरेश की तबीयत और हो ज़्यादा ठीक इसलिए हो जाएगी, मैं यहाँ आके खड़ा हो गया उसके साथ। वैसे मैं खड़ा था लेकिन मैं दूर था, तो इसको ऐसा लगता था कि भाई साहब अभी तक आए नहीं। मैं आज आ गया और इसका समाधान भी निकाल देंगे। इसमें इसकी 100% जीत कराएंगे, बच्चों को राहत दिलाएंगे और परिजनों को पूरा मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराएंगे। इसकी परमिशन से चली, वहाँ क्लासेस कैसे लगी, इस मामले को लोकसभा के अंदर हमने मजबूती से बेल के अंदर भी गया था। आपको पता है, उदयपुर बांसवाड़ा के सांसद भी थे, सांसद गए, हमने लोकसभा की कार्रवाई को रोका, स्थगित कराया। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर इन बच्चों को, जो झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरने से 6 हमारे ट्राइबल के एक ओबीसी का बच्चा था, 7 बच्चे चले गए, 20 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। हमने कहा मैसेज सरकार को देना चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई, इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच, चाहे तो सरकार सीबीआई जांच करा दे, आखिर वो कौन से कारण थे कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, ये हम लोग चाह रहे थे। और नरेश मीणा इन सब मांगों को लेकर लंबे समय से शहीद स्मारक में आमरण अनशन कर रहे थे। धरने पर बैठे, तबीयत खराब होगी और कल इनको अस्पताल लेके आए। और जैसे मुझे पता लगा, आज रेलवे की मीटिंग थी मेरी यहाँ उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो मीटिंग अटेंड कर मिलना आया। इस आंदोलन में हमने पहले इनको समर्थन दे दिया था, और मैं फिर भजनलाल सरकार से मांग करूंगा कि आप इसके अंदर जो परिजनों को कोई आप भीख नहीं दे रहे हो, आपने जो 5 लाख, 8 लाख, 13 लाख देने की बात कर रहे हो, 1-1 बकरी बकरा देने की बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। भजनलाल जी, आपकी लॉटरी खुली है, आप अब भी समझ जाओ, क्योंकि लंबे समय तक जिस तरह के हालात राजस्थान में बढ़ रहे हैं, आपसे राजस्थान नहीं संभलेगा। और दिल्ली वालों ने मन बना लिया कि आपकी रवानगी करेंगे, तो रवाना होने से पहले 1-2 काम ऐसे कर दो ताकि दुआएं इन परिवारों की आपको लगे। और इस मामले के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर सांसद, उसकी पूरी टीम नरेश मीणा के साथ उन पीड़ित परिवारों को न्याय दे रहे हैं। पहले दिन से आप उनके साथ हैं, उनको समझा भी रहे हैं लगातार, लेकिन वो खाना भी नहीं खा रहे। तबीयत तो मुश्किल हो जाएगी। हड़ताल के लिए मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा भूख हड़ताल मत करना। भूख हड़ताल वहाँ की जाती है जब सरकार में समझदार लोग होते हैं। जहाँ नासमझ लोग बैठे हैं, नासमझ लोगों के सामने भूख हड़ताल करके संकेत नहीं दिया जाता कि भाई हम भूख हड़ताल कराएं। ये लोग समझते ही नहीं, इनको दूसरे कामों से फुर्सत नहीं। मुख्यमंत्री और इनकी टीम को तो अभी फुर्सत नहीं है पैसों की लूट जो मचा रही है। कब हम चले जाएं, उससे पहले पूरा समेट लें, जाने के बाद वापिस कहीं नहीं आएंगे, वही काम करना पड़ेगा। तो जब इनकी सुन नहीं, तो मैंने कहा कि आप अभी एक बार सांकेतिक रूप से चालू करें आंदोलन, मैं खुद भी आ जाऊंगा, उसके बाद भूख हड़ताल। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने मीडिया के सामने पहले भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। ये भी अपनी जगह सही था, कमिटमेंट। अभी समझाने की कोशिश नहीं की सर? आपकी मानते हैं? अभी भी मैंने कोशिश की, क्योंकि मैंने एक बार 2097-98 में भूख हड़ताल करी, भैरू सिंह जी सीएम थे। 17 दिन में जयपुर की सेंट्रल जेल में भूखा रहा। मेरे पिताजी को बुलाया भैरू सिंह जी ने, कहा कि तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, तो मैंने शर्त रखी कि मिनिस्टरों को जेल में भेजो। तब 3 मंत्री, सांवरलाल जाट, भंवर सिंह डांगावास और श्री कृष्ण सोनकर जो मिनिस्टर था, मेरे पिताजी, 4 लोग आए और जेल में अनशन तुड़ाए। ऐसा है, मैं सरकार के अंदर जहाँ भी बात कर सकता हूँ, कि सरकार में ज़्यादा मेरी बात नहीं होती, जहाँ भी मेरी बात हो सकती है अधिकारी लेवल पे या नेताओं के लेवल पे। और मैं तो जो विपक्षी भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है, कहाँ गए कांग्रेस के नेता बताऊँ? एक व्यक्ति हो सकता है व्यक्तिगत रिश्तों के खातिर आया हो, यूनिवर्सिटी का नेता रहा है, उनको यूनिवर्सिटी अटैचमेंट है नेताओं को, आ जाए। कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे मामलों में बोलना चाहिए। ये आंदोलन, ये कोई व्यक्तिगत हित के लिए आंदोलन नहीं करें। ये राजस्थान के अंदर जो दुर्घटना घटी थी, ये पूरे देश के अंदर राजस्थान की बदनामी हुई। कि राजस्थान वो प्रांत है जहाँ आज भी जर्जर भवन है, उनकी वजह से बच्चों की इस तरह डेथ हो गई।
तो ये एक तरीके से हत्या थी और इसमें हम इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय सीबीआई जांच की डिमांड भी कर रहे हैं। शीघ्र ही हम पार्टी से बात करके इस आंदोलन में अगला कदम क्या होगा वो भी हम उठाएंगे। नरेश को समझाने का मैंने प्रयास किया है, मैं पूरी तरह से इसके साथ हूँ। स्वास्थ्य आदमी के लिए पहला है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार ये समझे, क्योंकि अब आंदोलन नरेश अकेले का आंदोलन नहीं, राजस्थान के जवानों का आंदोलन है। हम सब भी इस मामले में इसके साथ हैं और परिजनों को हम न्याय दिलाएंगे। तो आपने देखा क्या कुछ कहा बेनीवाल साहब ने। अब देखते हैं आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन सूरज के साथ।